नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य ट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया हुआ एक जजमेंट से संबंधित वीडियो है। और इस मामले में जो आपको जजमेंट में बताऊंगा, उस मामले में उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये स्पष्ट कह दिया है कि जो पत्नी है, अगर वो झूठा डीवी एक्ट का यानी घरेलू हिंसा का केस पति के ऊपर करती है तो उसे कोई अनुतोष नहीं मिलना चाहिए। तो किस प्रकार से आप अपनी पत्नी का घरेलू हिंसा का फर्जी मुकदमा खारिज करा सकती हैं, किस प्रकार से उसे भरण पोषण देने से बच सकती हैं, सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको इस जजमेंट के माध्यम से बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 CRPC, DV एक्ट, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे डिस्चार्ज होना है, कैसे क्रॉस केस आप अपनी पत्नी के ऊपर दर्ज कराएंगे, कैसे क्रॉस केस आप पत्नी के घर वालों के ऊपर दर्ज कराएंगे, किस प्रकार से ड्राफ्टिंग करेंगे, किसे मेंटेनेंस देने से बचेंगे, कैसे फॉल्स 498 केस को क्वैश कराएंगे, किस प्रकार से 125 CRPC डीवी एक्ट को खारिज करा के भरण पोषण देने से बचेंगे। यानी जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आप इस किताब के माध्यम से समझ सकती हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अपने केस में उन जजमेंट्स का यूज करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे अगर किसी एक जजमेंट में फॉल्स 498 केस क्वैश हो गया है, पति डिस्चार्ज हुआ है, 125 CRPC या डीवी एक्ट खारिज हुआ है जिससे मेंटेनेंस ना देना पड़ा हो, पति को डिवोर्स मिला हो, तो कोई भी अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया है और सेम फैक्ट आपके भी केस में है तो आप उस जजमेंट को अपने केस में लगा करके कोर्ट में कह सकते हैं कि इस केस में ये पति को फायदा मिला क्योंकि ये फैक्ट था, सेम फैक्ट मेरे भी केस में है तो मुझे भी ये फायदा मिलना चाहिए। तो वो फायदा आपको गारंटी के साथ मिलेगा। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, जानकारी जुटाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है और इस मामले में जो कोर्ट है उसने ये स्पष्ट कहा है कि पत्नी अगर डीवी एक्ट के तहत झूठा केस करती है, जो आरोप वो लगा रही है खुद उसे साबित नहीं कर पाती है, तो ऐसे में उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, कोई भी अनुतोष नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो PS दत्ता वर्सेस सुभाषीष के केस में आया है। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके पढ़िएगा और जजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। तो देखिए, ये जो मामला है, इस मामले में जो पत्नी होती है वो निचली अदालत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत एक मुकदमा दायर करती है, जिसमें जो पत्नी होती है ये कहती है कि उसे मारा गया, पीटा गया, इस प्रकार से मुकदमा करती है। पति उसमें हाजिर होता है, अपना पक्ष रखता है। पति बताता है कि पत्नी ने झूठा केस किया है, डिफेंस करता है, अच्छी तरीके से मुकदमा लड़ता है। इसके बावजूद भी जो कोर्ट होता है, निचली अदालत होती है, कहता है कि पत्नी को 2500 रुपए प्रति माह और एक बच्चा होता है उसके लिए 4000 रुपए प्रति माह भरण पोषण जो पति है वो पत्नी को दे। ऐसे में उसके बाद जो पति होता है वो उच्च न्यायालय में रिवीजन दाखिल करता है, जिसमें पति ये कहता है कि पति ने ये जो भी चीजें उसके विरुद्ध हुई है, आदेश, वो गलत हुई है, क्योंकि पत्नी ने जो आरोप लगाया है उसे वो साबित ही नहीं कर पा रही है। जो भी आरोप उसने लगाए हैं वो झूठे आरोप लगाए हैं, कोई साक्ष्य नहीं है। पत्नी कह रही है कि मारा पीटा गया, जो भी चीजें उसके साथ हुई इस प्रकार की, लेकिन इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है, वो हिंसा को साबित नहीं कर पा रही है। और जहां पत्नी हिंसा को साबित नहीं कर पाती है या कोई महिला हिंसा को साबित नहीं कर पा रही है तो वो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अनुतोष पाने की उसको कोई अनुतोष नहीं मिलेगा।
ऐसे में जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही पाता है कि पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं उस संबंध में उसके पास कोई साक्ष्य नहीं था। जो भी आरोप उसने लगाए बेतुके आरोप थे, उन्हें वो साबित भी नहीं कर पा रही है। इसके बावजूद भी पत्नी को मेंटेनेंस इस कानून के तहत दिया जा रहा है। तो कोर्ट ये कहता है कि ये सरासर गलत है। जहां पत्नी साबित कर दी कि उसके साथ हिंसा हुई है, वहीं उसे अनुतोष या मेंटेनेंस जो भी चीजें हैं वो दी जा सकती है। पत्नी अगर साबित नहीं कर पा रही है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसे में जो फैसला हुआ है गलत फैसला हुआ है, और जो कोर्ट होता है पत्नी के मेंटेनेंस के ऑर्डर को बंद कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद पत्नी सर्वोच्च न्यायालय जाती है। सर्वोच्च न्यायालय भी यही कहता है कि अगर पत्नी घरेलू हिंसा का केस कर रही है, उसमें जो उसने आरोप लगाए हैं अगर वो उन आरोपों को साबित कर दे रही है, तभी उसे मेंटेनेंस दिया जा सकता है, अन्यथा उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में ये मुख्य चीज निकल के आ रही है, बड़ी चीज निकल के आ रही है कि पत्नी ने अगर डीवी एक्ट का केस लगाया है तो ऐसे में पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं उन आरोपों को पहले उसे साबित करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसे मेंटेनेंस या जो भी रिलीफ है मिल सकता है। तो ऐसे में अगर आपकी पत्नी ने डीवी एक्ट के तहत केस लगाया है तो इस जजमेंट को लगाइएगा अपने केस में, कहिएगा कोर्ट में कि उच्च न्यायालय ने ये महत्वपूर्ण चीजें दी है, महत्वपूर्ण गाइडलाइन दिया है, महत्वपूर्ण रूलिंग दी है, जिसमें कहा है कि जब तक पत्नी साबित ना कर दे कि उसके साथ हिंसा हुई है उसे कोई अनुतोष नहीं मिलना चाहिए। तो मेरी केस में पत्नी के पास कोई साक्ष्य नहीं है, वो साबित नहीं कर पा रही है, तो उसका जो डीवी एक्ट है उसे रिजेक्ट किया जाए। ऐसे में सफलता आपको जरूर मिलेगी। इस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे आपको जजमेंट हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिस पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।